अधिभारतं कोरोना संक्रान्तजनेषु परिष्कारो जाजायत। साम्प्रतं यावत् देशे 43,750,250 संख्याकाः रोगान्मुक्ताः। गत 24 होरायां 35,000 कोरोना संक्रान्ताः रोगान्मुक्ताः। मृत्युप्रकरणेष्वपि परिष्कारः। अपरतः अधिभारतं 60,00,000 संक्रान्ताः सूच्यन्ते। विश्व हेपेटाइटिस दिवसोद्य लोकसभाध्यक्षः केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री केन्द्रीय मंत्रिणश्च निर्वाचकसभायां भागं भजितवन्तः। ऐषमोद्घोषः हेपेटाइटिस रोगमुक्त भविष्यम् अमुं रोगं परास्तुं मिलित्वा कार्याचरणाय मन्त्रिणा। विश्व शार्दूल दिवसस्य पूर्वसन्ध्यायां केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकरो 18-2000 चतुर्थं विस्तृतं प्रतिवेदनम् एवञ्च भारतस्य छोटी जंगली बिल्लियों इत्येतत् सम्बद्धं च एकं चित्रं प्राकाशयत्। विश्वस्य 70% संख्याकाः शार्दूलाः भारते सन्ति इत्यस्याः सफलतायाः श्रेयो देशवासिभ्यो वनकर्मिभ्यश्च प्राददात्। भारतीय जनता पार्टी दलीयेन राष्ट्रीयाध्यक्षेण जगत्प्रकाश नड्डावर्येण दृश्यश्रव्य इति अन्तर्जालीय संवादतन्त्रमाध्यमेन झारखण्डराज्ये 8 भाजपा कार्यालयाः समुद्घाटिताः। आगमनिर्गमरोधादेशे महामारीं सम्मुखीकर्तुं प्रभावी कार्यनीत्यै प्रधानमन्त्रिणो मोदिनः कृता प्रशंसा। असफलतायै झारखण्डप्रशासनं च असौ कट्वालोचयत्। अपि च अन्ताराष्ट्रियासु च वार्तासु मलेशिया देशीयः पूर्व प्रधानमन्त्री नजीब रज्जाकः $अर्बुदात्मिके प्रशासनीय प्रवञ्चना प्रकरणे दोषी प्रमाणितः। 5 मासानन्तरं समागते निर्णये शासनाधिकाराणां दुरुपयोगं समेत्य 42 आरोपान् सम्मुखीकरोति असौ। दीर्घकारावासः सम्भाव्यते। अभिवादये, अहमस्मि सत्यप्रिया। अत्र भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे अस्मिन्। अथ वार्ताः। साम्प्रतं कोविड-19 इति वैश्विकसंक्रमणं स्थितिं पश्यामश्चेत् अधिभारतं कोरोना संक्रान्तजनेषु जवीया गत्या परिष्कारो जायते। साम्प्रतं यावत् देशे 43,750,250 संख्याकाः जनाः रोगान्मुक्ताः, येन हि स्वास्थ्यलाभे प्रतिशतं 4.2% परिष्कारो अजायत। गत 24 होरायां 35,000 कोरोना संक्रान्ताः अमुं रोगं पराभूतवन्तः। मृत्युप्रतिशतम् अपि अल्पीभूय प्रतिशतं 5.2% वर्तते। स्वास्थ्यमन्त्रालयानुसारं गत 24 होरासु 74,811 संख्याकाः जनाः अनेन वैश्विकसंक्रमणेन संक्रान्ताः सूच्यन्ते। अपरतः मृत्युप्रकरणानि अवलोकयामश्चेत् 25,433 संख्याकाः जनाः अस्मात् रोगात् पराभूय कालकवलिताः जाताः। अद्य विश्व हेपेटाइटिस दिवसो वर्तते। अस्मिन् अवसरे लोकसभाध्यक्षः ओम बिरलाः, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धनः, अन्यमन्त्रिणश्च संसत्सदस्यैः साकं संवादं व्यदधुः। अवसरेऽस्मिन् सर्वे सांसदाः हेपेटाइटिस इत्याख्यं रोगं विरुध्य स्वीयां प्रतिबद्धतां प्राकाटयन्। एम्पथी इत्याख्यां निर्वीचिकसभां सम्बोधयन् लोकसभाध्यक्षो अवादीत् यत् हेपेटाइटिस बी, सी इति यकृशोथ सम्बद्धं रोगं परास्तुं मिलित्वा प्रयासः करणीयः। इत्यमुं रोगं परास्तुं जनजागरणमपि वर्तते आवश्यकम्। हम किस तरीके से देश के अंदर हेपेटाइटिस बी और सी को रोक पाएं, और इसके लिए व्यापक प्रयास भी किए गए थे, क्योंकि पिछली बार एक अनुभव किया गया था कि पहले इसकी पहचान की जाए और पहचान करने के बाद इसके रोकथाम के इंतजाम किया जाए। कि WHO ने भी ये अभियान चलाया है और अन्य संस्थाओं के साथ साथ यूएन ने भी कहा है कि 2030 तक हम इस बीमारी को समाप्त करने के लक्ष्य को पूरा करें।
अवसरेऽस्मिन् केन्द्रीयस्वास्थ्यमन्त्री डॉक्टर हर्षवर्धनः कोविड-19 इति वैश्विकसङ्क्रमणस्य समये यकृतस्य अत्यधिकं महत्त्वं प्रत्यपादयत्। तेन स्पष्टीकृतं यत् प्रशासनेन 15,000 स्वास्थ्यपुटकं पूर्वमेव स्वास्थ्यसेवायै ख्यापितं, यद्धि जनारोग्यं प्रति प्रशासनस्य प्राथमिकतां प्रदर्शयति। सममेव केन्द्रीयस्वास्थ्यमन्त्री अवोचत् यत् हेपेटाइटिस् इत्याख्यं रोगं नियन्त्रयितुं प्रशासनस्य वर्तते सन्नद्धम्। अस्योपचाराय सर्वाः स्वास्थ्यसुविधाः प्रदीयन्ते। भारत सरकार ने भी, हम जानते हैं कि इसके हेपेटाइटिस के प्रिवेंशन के लिए, कंट्रोल के लिए इसको अपनी प्राथमिकताओं में रखा है और सारे देश में नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू इसके प्रिवेंशन के लिए नीचे के स्तर तक इसके लिए 7 प्रकार की जो सुविधाएं हैं उसको उपलब्ध कराने के लिए प्रयास हो रहे हैं। जो देश में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, वहां पर भी प्रिवेंशन के ऊपर बहुत बड़ा फोकस है। केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसादो अभाणीत् यत् सद्यस्तनीये काले स्वास्थ्य सद्भावयोः चिन्ता प्रशंसनीयः पदक्षेपो वर्तते। भारतात् अमुं रोगम् अपसारयितुम् अयम् अत्युत्तमः प्रयासः इत्यवोचत् विधिमन्त्री रविशंकर प्रसादः। कई इस तरह के रोगों के संबंध में कानून में बदलाव, जैसे एक समय आपको लेप्रोसी अगर है तो लेप्रोसी बहुत बड़ा कारण था डाइवोर्स लेने, अलग रहने को, और पिछले सत्र में हम लोगों ने कोशिश किया कि यह खत्म होना चाहिए। आज लेप्रोसी क्योरेबल है और अध्यक्ष जी आपको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, उन्होंने मिलकर सदन से ये बिल पारित किया। प्रतिवर्षं जुलाई मासस्य 29 दिवसे विश्वशार्दूलदिवसः आमान्यते। ऐषमः विश्वशार्दूलदिवसस्य पूर्वसन्ध्यायां केन्द्रीयपर्यावरणमन्त्री प्रकाश जावडेकरो 18,200 चतुर्थं विस्तृतं प्रतिवेदनम् एवञ्च भारतस्य छोटी जंगली बिल्लियों इत्येतत् सम्बद्धम् एकं चित्रं प्राकाशयत्। अवसरेऽस्मिन् केन्द्रीय पर्यावरण मन्त्री जावडेकरः विश्वस्य 70% संख्याकाः शार्दूलाः भारते सन्ति इत्यस्याः सफलतायाः श्रेयो देशवासिभ्यो वनकर्मिभ्यश्च प्राददात्। दुनिया के 70% बाघ भारत में है। भारत को गर्व होना चाहिए। 70% हमारे पास है और 70% बाघों के साथ आज हम दुनिया का नेतृत्व करते हैं। देखो, भारत की ये सॉफ्ट पावर्स है और सॉफ्ट पावर को हमें दुनिया के सामने बहुत तरीके से ले जाना भी चाहिए। जावडेकरो अवादीत् यत् शार्दूल संरक्षण सुनिश्चितीकरणद्वारा जलं, वायु, जैव विविधता च सुरक्षी भविष्यति। प्रकृति का एक अनमोल रत्न है बाघ, और जब बाघ होता है तो जंगल अच्छा होना पड़ता है, घास होना पड़ता है, पानी होना पड़ता है, और प्रे बेस जो है, जिन प्राणियों को वो शिकार करके खाता है, वो भी सब चेन होनी चाहिए। तो एक तरह से हमारे प्रकृति का ठीक होने का ये एक सर्टिफिकेट है। वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री बाबुलः सुप्रियो अवादीत् यत् ऐषमः प्रतिवेदनम् अद्वितीयं वर्तते, यतोहि अयं प्रथमोऽवसरः यदा शार्दूल संख्यायां लिंगानुपातो वर्तते परिगणितः। प्रकाश जावडेकरः केन्द्रीय वन पर्यावरण मंत्री। The tiger co-predators and prey in India, that book, it is a detailed report of the 4th All India Tiger Estimation, and it's very, very unique in certain ways. Number A, it has the abundance index of co-predators and other species that has been carried out, which which was hitherto only restricted to occupancy. The sex ratio of tigers, the anthropogenic effects on tiger population, it has been elaborated in a detailed manner, which you can see in the book. The tiger abundance within pockets in tiger reserves, it has also been demonstrated for the first time. भाजपादलीयो राष्ट्राध्यक्षो जगत्प्रकाश नड्डा झारखंड प्रशासनं गर्हयत्।
झारखण्डे 8 स्थानेषु भाजपा कार्यालयानां दृश्यश्रव्य इति अन्तर्जालीय माध्यमेन समुद्घाटनानन्तरम् असौ झारखण्ड प्रशासनं राज्ये मोदी प्रशासनद्वारा सम्प्रेषितम् अन्नं निर्धनेभ्यः सम्यक् रीत्या नैव वितरति इति समारोपयत्। प्रधानमंत्री इधर से राशन भेज रहे हैं, गरीबों के लिए भेज रहे हैं, लेकिन वह राशन भी ठीक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, उसमें भी घोटाले हो रहे हैं। मित्रों, ये फर्क पड़ता है सुशासन का और कुशासन का। जगत प्रकाशो नड्डा प्रत्यपादयत् यत् असौ भाजपा शासित प्रदेशीयैः मुख्यमन्त्रिभिः साकं संवादं स्थापयिष्यति। कल मैं सभी प्रदेशों के बीजेपी के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात करने वाला हूं। लगभग 5,000 करोड़ रुपए स्ट्रीट वेंडर्स के लिए रखा है और इस 5,000 करोड़ रुपए स्ट्रीट वेंडर्स में 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को, जो हमारे सड़क पर जो ठेला लगाते हैं, उनको सुविधा देने का काम किया गया है। सम्प्रति अन्ताराष्ट्रियं वृत्तम् अवलोकयामः। मलेशिया देशीयेन एकेन न्यायालयेन पूर्व प्रधानमन्त्री नजीब रज्जाकः $1,000,000 प्रशासनीय प्रवञ्चना सम्बद्धे प्रकरणे मंगलवासरे दोषी विनिर्णीतः। अयं निर्णयः 5 मासानन्तरं समागतः। ध्यानास्पदं वर्तते यत् $1,000,000 अनेन प्रवञ्चना कारणेन 2 वर्षपूर्वं नजीबस्य दलं सत्तातो व्यपगतवत् आसीत्। मलेशियायाः प्रधानमन्त्री भिन्न भिन्न प्रकरणेषु 42 आरोपान् सम्मुखीकरोति। असौ दीर्घकालं यावत् कारावासदण्डेन दण्डयिष्यते इति सम्भाव्यते। शासनाधिकाराणां दुरुपयोगः, विश्वासघातः, धनशोधनप्रकरणं चेति वर्तन्ते साम्प्रतिक प्रकरणानि। ध्यानास्पदं तथ्यमिदं यत् नजीबः 9,2000तमे वर्षे शासनाधिरूढे सदे 1MBD इत्याख्यं कोशं निर्मितवान् आसीत्। अस्मिन्नेव कोशे प्रवञ्चना प्रकरणानि सम्मुखीकुरुते असौ। वार्तासंस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।